महायुति गठबंधन से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ऐसी खबर है कि सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। पहले तय हुई 85 सीटों के फॉर्मूले में बदलाव करते हुए सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। दरअसल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 3 खास दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार गुट के 288 सीटों को आपस में बांटते हुए 85 सीटों पर हर पार्टी के चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय किया। साथ ही बची सीटों को दूसरे सहयोगियों को देने का फैसला लिया। लेकिन अब खबर यह है कि इसमें बदलाव करते हुए तीनों पार्टियां अब 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के सभी दलों को यह फैसला मंजूर है और जल्द ही इसके बारे में ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 28 सीटें ऐसी थीं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच खींचतान चल रही थी, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे की सीटों पर दावा ठोक रहे थे। लेकिन अब इनमें सहमति बनती नजर आ रही है, क्योंकि तीनों को ही बराबर सीटें मिल रही है। विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर मतभेद ज्यादा था। समाजवादी पार्टी को सीटें देने पर भी बात अटकी हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दलों को सीटें दी जाएंगी। गठबंधन के नेताओं का साफ कहना है कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 1 या 2 सीटों को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं राजनीति में कोई भी तस्वीर तब तक मुकम्मल नहीं मानी जा सकती जब तक उस तस्वीर पर उठने वाले सवाल ठंडे ना पड़ जाएं। दिन भर तक सीटों पर सहमति की बात चलती रही, खबरें चलती रही, लेकिन शाम को एसपी नेता अबू आजमी ने न केवल शरद पवार से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने 5 सीटों की मांग रख दी है। इन सीटों को देने के लिए उन्होंने बाकायदा धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सीटें उन्हें नहीं मिलती हैं तो वो 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर सहयोगियों का खेल बिगाड़ने से भी नहीं चूकेंगे। तो वहीं सपा की तरफ से भिवंडी पूर्व और मानखुर्द के अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर सीट मांगी गई है। एसपी के फिलहाल महाराष्ट्र में 2 विधायक मौजूद हैं। कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चल कर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊँ। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। उधर कांग्रेस महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी में जुटी है। पार्टी की तरफ से 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो वहीं 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो वहीं बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली में हुई। पार्टी मुख्यालय में आयोजित सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य से जुड़े कुछ बाकी वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। वहीं सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज रात या शनिवार को जारी हो सकती है। तो वहीं सीईसी की बैठक में पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल जी को पकड़कर और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से बदनाम करते हैं वो बात तो स्पष्ट है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहू अम्बेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहू अम्बेडकर विचारों का अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। और इसलिए इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को संभाला है, आरक्षण के बाजू में रही है, जो हम लोग भूमिका रखते हैं।
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। शिवसेना ने वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है। शिवसेना यूटीबी ने वर्ली से आदित्य ठाकरे को उतारा है, तो वहीं वर्ली सीट पर आदित्य और मिलिंद में बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। शिवसेना उद्धव गुट अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जिन्हें टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। शिवसेना में वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है। शिवसेना शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है वर्ली से, तो वहीं उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है। जाहिर है महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लेकर तेवर दिखाए हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। आप ही सुनिए। महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है और इनके हाथ देखोगे तो विनाशकारी रेखाएं इनके हाथ में। ये विकास नहीं कर सकते, ये विनाश कर सकते हैं। इनके हाथों में विनाशकारी रेखाएं हैं। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े पैमाने पर परिवारवाद की एंट्री हुई है। हर पार्टी में परिवारवाद को जमकर बढ़ावा दिया गया है। बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है, तो कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर एक ही परिवार के सदस्य आमने सामने हैं। तो वहीं बाप बेटी है, तो कहीं चाचा भतीजे आमने सामने हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बड़े जोर शोर से लड़ रही हैं। चुनाव प्रचार भी उस तरीके से लगातार किया जा रहा है। करीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का चयन भी करना शुरू कर दिया है, ऐलान करना शुरू कर दिया है। कुछ बचे हैं जो जल्द ही हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये बड़ा दिलचस्प एक जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि एक तरफ चुनाव प्रचार तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में विधानसभा चुनाव में कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कि आमने सामने परिवार है। और परिवार आमने सामने का मतलब साफ समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक जगह पे तो बेटी और पिता आमने सामने लड़ रहे हैं, एक जगह चाचा भतीजे आमने सामने लड़ रहे हैं। तो यह स्थिति तमाम सीटों पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जो कह सकते हैं कि परिवार आमने सामने चुनाव लड़ रहा है। अगर मैं आपको गढ़चिरौली शुरुआत से बात करूं, गढ़चिरौली में धर्मराव एतराम जो कि एनसीपी अजित पवार के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ उनकी ही बेटी चुनाव लड़ रही है और वह एनसीपी शरद पवार गुट चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम बताऊं आपको मैं, भाग्यश्री एतराम है, जो चुनाव लड़ रही है। वहीं बारामती की बात कर लूं आपको, जो कि हाई प्रोफाइल सीट बारामती आपको पता है कि शरद पवार गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसी बारामती से अजित पवार कई बार करीबन 6-7 बार चुनाव जीत कर आए हुए हैं और उस बारामती से फिर से वो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला होने जा रहा है उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार से। वहीं नागपुर काटोल की बात करूं मैं, काटोल में आपको एनसीपी से यानी शरद पवार के एनसीपी से अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, आपको पता है कि कई महीनों तक जेल में बंद रहे 100 करोड़ घोटाले वाले मामले को लेकर, वसूली वाले मामलों को लेकर, और वह चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी अजित शरद पवार गुट से। और वहीं उनके सामने बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं देशमुख, जो कि उनके भतीजे हैं। उनका नाम अगर बताऊं आपको, आशीष देशमुख उनका नाम है। अब देखना होगा कि क्या बाप बेटी जीतती है या भतीजा या चाचा जीतते हैं, यह तो जाहिर सी बात 23 नवंबर को समझ में आएगा। लेकिन साफ है कि महाराष्ट्र राजनीति में इस बार परिवार आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले फडणवीस ने पूजा अर्चना की और रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि नागपुर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। महायुति गठबंधन एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएंगी। हमारा एजेंडा पक्का है। पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार का काम लोगों ने देखा है। जिस गति के साथ हमने काम किया है वो लोगों के नजरों के सामने है, उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे।
तो वहीं महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तो वहीं झारखंड से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चुनाव को लेकर झारखंड के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। तो वहीं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। आगामी चुनाव से पहले ये पहली स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें कई दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ ही राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष में है। अखिलेश यादव ने यह कह दिया है, हम किसी को कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अखिलेश ने अपने बयान में कहा है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम एक साथ लड़ रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कह दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष में है। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं।